हमारे इतिहास में कई सारी सभ्यताएं गुजर चुकी हैं। इन सभ्यताओं में से कुछ सभ्यताएं इतनी ज्यादा एडवांस थीं कि आज इन्हें देखकर हम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में से कई सारी ऐसी सभ्यताएं थीं जिन्होंने हमारी दुनिया को शहरीकरण, प्राचीन स्थल, कृषि और सिंचाई के बारे में बताया। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मानव इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यह सिविलाइजेशन भी काफी ज्यादा एडवांस थी। इसके लोगों को आर्किटेक्चर, मंदिर, खेती, विज्ञान, गणित, हर चीज का संपूर्ण ज्ञान था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो ये सिविलाइजेशन कहीं गायब हो गई। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन का नाम है सुमेरियन। इस सभ्यता को हमारे इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताया जाता है। यह सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया के सर्दन इराक में बसी हुई थी, जिस हिस्से को सुमेर के नाम से जाना जाता है। इस जगह के नाम की वजह से ही इस सिविलाइजेशन का नाम सुमेरियन रखा गया है। यह सभ्यता 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच इस जगह निवास करती थी। दोस्तों, अब यह सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसने मानव जाति के विकास और कल्चर में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सिविलाइजेशन के लोग विज्ञान, धर्म, कानून और गणित जैसी सारी चीजों की जानकारी रखते थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं गुजरी हैं, उनका विनाश कभी न कभी हुआ है। इन सभ्यताओं की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक सभी कुछ काफी ज्यादा रहस्यमय बताया जाता है। अगर हम इस सभ्यता की शुरुआत की बात करते हैं तो इस सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई है। आज इस एरिया की वर्तमान लोकेशन की बात करते हैं तो ये इराक का एक हिस्सा है। ये सभ्यता एक नदी के पास बसी हुई थी। प्राचीन समय में ज्यादातर सभ्यताएं नदी के पास ही फलती फूलती थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नदी के किनारे की जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें खेती बाड़ी करना आसान रहता है। और यही वजह है कि इस सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे एक उपजाऊ जमीन में हुआ था। इस सभ्यता की जमीन ने एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस जगह की जलवायु काफी ज्यादा सूखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हार नहीं मानी और उन्होंने यहाँ इरिगेशन सिस्टम का इन्वेंशन किया और इस जगह खेती को संभव बनाया। दोस्तों, देखा जाए तो आज भी हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी जमीनें मौजूद हैं जहां खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन आज से हजारों साल पहले सुमेरियन सभ्यता के लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि उन्होंने ड्राई क्लाइमेट से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया था। दोस्तों, ये सभ्यता एग्रीकल्चर के मामले में तो काफी ज्यादा एडवांस थी ही, साथ ही साथ इस सभ्यता के लोगों में नियम और कानून व्यवस्था भी देखने को मिलती थी। जिस तरह आज हमारे हर देश का नियम और कानून होता है, वैसे ही इस सिविलाइजेशन के लोगों के लिए भी नियम और कानून बनाए गए थे। सुमेरियन सभ्यता पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से नगर राज्यों पर आधारित रखती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज के देश प्रोविंस और जिलों में बटे हुए हैं। उस समय इस सभ्यता में हर नगर राज्य का एक अलग स्वतंत्र यूनिट होता था, जिसमें उनकी एक खुद की सरकार, सेना और राजा हुआ करता था। इसके अलावा इस सभ्यता में रिलीजियस स्ट्रक्चर भी मौजूद थे। उनके हर नगर में एक मंदिर जरूर होता था और ये अपने मंदिरों को देवताओं को समर्पित करते थे। इसके अलावा इन मंदिरों को आर्थिक और प्रशासनिक महत्व भी देखने को मिलता था। दोस्तों, सिविलाइजेशन की राजनीतिक संरचना और समाज बिल्कुल पिरामिड की तरह होता था। जिस तरह पिरामिड का आकार होता है, इस तरह यहाँ सभी चीजों को व्यवस्थित किया गया था। इसके सबसे ऊपर यहाँ का शासक और धर्म गुरु होता था। बीच में व्यापारी, शिल्पकार और किसान मजदूर थे और सबसे नीचे दास आते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस सिविलाइजेशन के दासों की स्थिति काफी खराब थी। इस सिविलाइजेशन में दासों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, जो ज्यादातर युद्ध बंदी या फिर कर्ज न चुकाने वाले लोग होते थे। लेकिन अगर ये लोग अपना कर्जा चुका देते थे तो इनको फिर से स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस सिविलाइजेशन में शासक को राजा नहीं बोलते थे, बल्कि एनसी या लुगुल बोला जाता था। यहाँ का राजा सैन्य मामलों को तो देखता ही था, साथ ही साथ धार्मिक
और नगर राज्य का भी प्रमुख होता था। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग काफी ज्यादा धार्मिक थे। ये लोग कई सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और इनका हर देवता प्रकृति की शक्तियों को ही रिप्रेजेंट करता दिखाई देता था। यहाँ के लोगों का कहना था कि देवता ही जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। अगर हम उनके प्रति सच्ची भक्ति और अनुष्ठान दिखाएंगे तो हम अपनी जिंदगी और मौत को आसान कर सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों की पूजा पद्धति को देखकर शायद आप इन्हें अंधविश्वासी समझ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये लोग धार्मिक होने के साथ साथ काफी ज्यादा साइंटिफिक भी थे। इन लोगों को विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने बेस 60 सिस्टम का टाइम एंड कैलकुलेशन को भी डेवलप कर लिया था। दोस्तों, जिसका इस्तेमाल आज हम घड़ी और कोण का माप करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता के एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्र कैलेंडर का आविष्कार भी कर लिया था, जिसका इस्तेमाल ये लोग समय और मौसम की जानकारी के लिए किया करते थे। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन के लोगों की वास्तुकला भी काफी ज्यादा खास हुआ करती थी। इस सभ्यता के लोगों ने काफी सारी नहरों का भी निर्माण किया था, जिससे सिंचाई और कृषि करने में काफी ज्यादा सहायता मिलती थी। इस सिविलाइजेशन की संरचना और निर्माण कार्य में इनकी तकनीकी महारत देखने को मिलती है। इसके अलावा भी हमें कई सारी सभ्यताएं इतिहास में मिल चुकी हैं, लेकिन इन सभ्यताओं के बारे में हम ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि या तो इन सभ्यताओं की लिपि नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो इन्हें हम पढ़ नहीं पाते थे। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता को ही देख लीजिए, जो कि अपने समय में काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं, क्योंकि इसकी लिपि मौजूद तो है लेकिन इसके बारे में कोई पढ़ नहीं पाता है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी लेखन प्रणाली को ही बताया जाता है। दोस्तों, इनकी लिपि दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक बताई जाती है, जिनकी स्टार्टिंग चित्र लिपि के रूप में हुई थी, जो कि समय के साथ अक्षरों और वर्णों में बदलती चली गई। दोस्तों, ये लोग अपनी लिपि को मिट्टी की तख्तियों पर लिखा करते थे, जिसकी वजह से ये हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस सभ्यता के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस सभ्यता के प्रशासन को इतना ज्यादा कमाल का इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ की कानून और न्याय व्यवस्था काफी ज्यादा डेवलप थी। इन्होंने अपना एक लिखित कानून बनाया था, जिसकी सहायता से ये अपराध करने वाले लोगों के लिए सजा और सामाजिक न्याय के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। इसके अलावा इसमें व्यापार से संबंधित और प्रॉपर्टी के कानून भी शामिल थे, जिन्हें उनके समाज को पालन करना होता था। दोस्तों, इन लोगों का समाज काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। इस सभ्यता के लोगों में कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। ये लोग स्कल्पचर्स, पेंट और बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया करते थे, जिनसे इनकी धार्मिक विश्वास और इनकी उच्च जीवन का पता चलता था। इन मूर्तियों को देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि इस जगह रहने वाले वर्ग के लोग शानदार जीवन बिताया करते होंगे। इसके अलावा यहाँ से कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग संगीत के शौकीन भी थे। इन लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी किया था, जैसे कि वीणा, बांसुरी और ड्रम आदि। ये लोग इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किसी रिलीजियन सेरेमनी या फेस्टिवल के समय करते होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम किया करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सभ्यता के इतने एडवांस होने के बाद भी ये किस तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों, इस सभ्यता का पतन 20,000 ईसा पूर्व के आसपास ही शुरू हो चुका था और इसका कारण था इनके नगर राज्यों के बीच होने वाले युद्ध और बाहरी आक्रमण। कई सारी अन्य सभ्यताओं ने इस सभ्यता के ऊपर हमले किए, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म होती चली गई। लेकिन इस सभ्यता की संस्कृति और यहाँ की उन्नत तकनीकों ने बाकी सभ्यताओं के ऊपर काफी गहरा प्रभाव डाला। इनके आइडिया से बाकी की सभ्यताएं काफी ज्यादा इंस्पायर हुई और इसीलिए इस सभ्यता का नाम लोगों में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।